भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में होगा धनबाद में रोड शो एवं पदयात्रा। राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह धनबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी जानकारी देने मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि राहुल के कार्यक्रम से भाजपा में बेचैनी है। 2 से 3 फरवरी को पाकुड़ से राहुल झारखंड में प्रवेश करेंगे। दुमका, जामताड़ा, देवघर और दूसरे चरण में उनका धनबाद में आगमन होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में सीट शेयरिंग में कोई समस्या नहीं है। नीतीश के द्वारा संयोजक पद को अस्वीकार किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर और पीएम पद को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज देश की स्थिति बेहाल है। भाजपा की केंद्र में सरकार की वजह से ये सब है। इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक यात्रा है। अभी देश में राजनीतिक तानाशाही चल रही है। कई राज्यों की सरकार में भाजपा पिछले दरवाजे से शामिल हुई और चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने को लेकर ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है। भारत में 7.9% से बढ़कर 10.9% बेरोजगारी हो गई है। 146 सांसदों को लोकसभा से बाहर कर 18 बिल पास कर दिया। सैकड़ों तारांकित प्रश्न हटा दिया और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई से। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि भारत माला प्रोजेक्ट की लागत दुगनी कैसे हो गई। हेमंत विश्वकर्मा, अजित पवार जैसे लोगों को वॉशिंग मशीन में धो दिए और सिर्फ विपक्ष पर ईडी, सीबीआई से डरा रहे हैं। आयुष्मान भारत में बड़े पैमाने पर गड़बड़झाला हुआ। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिलाया गया। राहुल की न्याय यात्रा का मकसद इन गुनाहों को आम लोगों तक पहुंचाना है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता है, एक तरह से एक ऐतिहासिक प्रेस वार्ता इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि आज देश की जो स्थिति है, जो हाल है, वो बिल्कुल बेहाल है और इसका कारण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार केंद्र में है उसकी वजह से है। इसके पहले जो यात्रा हुई थी, राहुल गांधी ने किया था, वो भी कोई मकसद था। उस मकसद में जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक गए थे, उनमें उन्होंने 3 मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया था लोगों का और उनका समर्थन पाने का प्रयास किया था और पाया। अब ये जो यात्रा है, ये यात्रा जो हम मणिपुर से आज राहुल गांधी का ये यात्रा शुरू होता है और ये यात्रा लोगों को ताकत देने का है। ये कांग्रेस पार्टी आपके साथ इसलिए है क्योंकि ये वही पार्टी है जो अंग्रेजों को इस देश कि गुलामी से जो रखा था उसको भी खदेड़ भगाया था। और ये दूसरी हमारी लड़ाई है, जो ये दूसरे तरह के अंग्रेज हैं जिसको हमें भगाने में आप हमारा साथ दें, हम इसको विजय प्राप्त करेंगे और इस तानाशाह सरकार को हटाएंगे। तो ये जिसकी जितनी जिसकी इतनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इन 3 बिंदुओं को लेकर आज मणिपुर से ये निकलेंगे, तो मुंबई में इसका समापन होगा और ये 6713 किलोमीटर चलेंगे। इसमें 15 स्टेट्स कवर करेंगे, 110 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, 66 दिन लगेंगे इसको कवर करने में और 100 लोकसभा और 337 विधानसभा भी करने का अनुमान है। जब राहुल गांधी जब बात करते हैं बेरोजगारी की, जब बात करते हैं सिक्योरिटीज की, जब सेंध लग गया अभी पार्लियामेंट में, नए पार्लियामेंट में, आपने क्या किया? सरकार ने, ट्रेजरी बैंक ने क्या किया? आपने 140-150 पार्लियामेंटियन को आप निकाल दिए। और निकालने के पीछे उनकी मंशा देखिए आप कि 18 कानून इस देश का आपने पास कर दिया बिना चर्चा का। ये कौन सा प्रजातंत्र है भाई? इस प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष किसी बिल पर चर्चा होती है
और चर्चा को, इसके पहले तो आप ऑर्डिनेंस से आप पास कर देते थे, फार्मर्स बिल इसका परिणाम था। लेकिन क्या हुआ इसका? आपने तो पास कर दिया था, फिर आपको वापस लेना पड़ गया। और हमारे शून्यकाल में जो सवाल, जो क्वेश्चन होते, उनको भी इन्होंने हटा दिया। लोकसभा में 163 क्वेश्चन, राज्यसभा में 194 क्वेश्चन सवाल, और प्रश्न सूची से ही हटा दिया। लोकसभा में जो तारांकित क्वेश्चन होते हैं, 20 तारांकित क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया, और राज्यसभा में 15 तारांकित क्वेश्चन को हटा दिया, और लोकसभा में अतारांकित क्वेश्चन 230 हटा दिया, और राज्यसभा में 160 हटा दिया। आप बताएं, वो सवाल किसके होते हैं? क्या किसी पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन के घर की बात होती है? वो तो जहां से रिप्रेजेंट करते हैं उनका वो सवाल होता है। आप उनके सारे सवालों को, तो ये जो सरकार है, ये सरकार जन विरोधी सरकार है, तानाशाह सरकार है, जिसको जन कल्याण से मतलब नहीं है, युवाओं से मतलब नहीं है। बताएं, हम जेपीसी की बात करते हैं, आपने राहुल गांधी को निकाल दिया पार्लियामेंट से। राहुल गांधी सबसे पॉपुलर लीडर है, पॉपुलिस्ट लीडर है, वो युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में।